कहानी का नाम लापता लड़की का राज। साउंड धीमा थ्रिलर म्यूजिक, हल्का ड्रम बीट। नैरेटर कभी कभी किसी गांव की खामोशी उस रहस्य को छुपाए बैठी होती है जो पूरी इंसानियत को झकझोर दे। आज की कहानी है एक मां की जद्दोजहद, एक पत्रकार की हिम्मत और एक ऐसे सच की जिसके सामने बड़े बड़े रसूखदार भी झुक गए। भाग 1। गांव का सन्नाटा। साउंड ट्यूबलाइट की हल्की भनभन, रात के झिंगुर, गांव की एक टूटी फूटी सड़क, एक साधारण सा मिट्टी का घर। बाहर बैठी थी शांति देवी, 30-32 साल की मां। उसके हाथों में फटी तस्वीर, उसकी 14 साल की बेटी मीना की, आंखों में आंसू, चेहरे पर हफ्तों की चिंता। शांति देवी रोते हुए, 2 हफ्ते हो गए, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कोई सुनता ही नहीं। भाग 2। पुलिस की लापरवाही। साउंड थाने की आवाजें, पेपर पलटने की आवाज। शांति देवी रोज थाने के चक्कर काट रही थी। थाने में बैठे सब इंस्पेक्टर ने ऊब कर कहा, एसआई बहन, कितनी बार आओगी? लड़की खुद भाग गई होगी। शांति देवी चिल्लाती है, शांति देवी, मेरी मीना ऐसी नहीं है, वो कहीं फंसी है, मदद करो। लेकिन एसआई हाथ झटक देता है। भाग 3। युवा पत्रकार की एंट्री। साउंड बाइक रुकने की आवाज, कैमरा ऑन होने की बीप। इसी दौरान गांव में आता है रवि, 26 साल का युवा वेब जर्नलिस्ट पत्रकार। उसकी आंखों में जुझारूपन, कैमरा बैग कंधे पर। रवि, मुझे खबर मिली है कि यहां कोई लड़की 2 हफ्ते से गुम है, मुझे बताइए क्या हुआ। शांति देवी उसे पूरी कहानी बताती है। रवि उसे धैर्य से सुनता है और कहता है, रवि आंटी, मैं हार नहीं मानूंगा, सच सामने लाकर रहूंगा। भाग 4। रवि की तहकीकात शुरू। साउंड रात की हवा, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट। रवि गांव में इधर उधर घूमता है, लोगों से सवाल पूछता है। कई लोग डरते हुए बताते हैं। गांव वाला, अरे साहब, यहां चौधरी साहब का नाम मत लो, उनकी हवेली के पास लड़की को आखिरी बार देखा गया था। रवि चौंक जाता है। चौधरी गांव का सबसे रसूखदार आदमी, नेता, पैसे वाला। भाग 5। हवेली का काला सच। साउंड गेट की चरमराहट, कुत्ते का भौंकना। रवि रात को अपनी बाइक से हवेली के पास पहुंचता है। गेट पर 2 गार्ड हथियार लेकर। रवि पेड़ के पीछे छुपकर बातचीत रिकॉर्ड करता है। 2 गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। गार्ड, ओए, लड़की को अंदर वाले कमरे में ही रखा है, कल शहर से कोई आएगा, हमें ज्यादा बोलना मत। रवि का दिल जोर से धड़कता है। भाग 6। गुप्त कैमरे का साहस। साउंड कैमरे की बीप, हल्का थ्रिलर म्यूजिक तेज। रवि अपनी जैकेट पर लगा गुप्त कैमरा ऑन कर हवेली में घुसने की कोशिश करता है। वह पीछे की दीवार कूदकर अंदर जाता है। धीरे धीरे कदमों की आवाज, कमरे के अंदर से हल्की आवाज, मीना, कमजोर आवाज, मां, कोई है, मुझे यहां से निकालो। रवि की आंखें भर आती हैं। वह कमरे की झिड़ी से देखता है। मीना बंधी हुई, डरी हुई। रवि जल्द से जल्द झिड़ी से कैमरे से सबूत रिकॉर्ड करता है। भाग 7। खबर वायरल। साउंड मोबाइल नोटिफिकेशन, पत्रकारों की आवाजें। रवि तुरंत गांव से बाहर निकलता है और अपना वीडियो न्यूज पोर्टल पर अपलोड करता है। शीर्षक, गांव की हवेली में कैद नाबालिग लड़की, बड़ा नेता शामिल। खबर आग की तरह फैलती है, सोशल मीडिया पर जमकर शेयर होती है। रातों रात मीडिया वैन, कैमरे और लाइव कवरेज गांव पहुंच जाते हैं। भाग 8। एएसपी की एंट्री। साउंड पुलिस जीप की आवाज, दरवाजा खुलने की आवाज। अगले दिन सुबह जिले की एसपी अंजलि सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचती हैं। उनका चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा। एसपी, हवेली की तलाशी लो अभी। इसी वक्त हवेली के गार्ड के हाथ पैर कांपने लगते हैं। भाग 9। मीना की रेस्क्यू। साउंड दरवाजा तोड़ने की आवाज, लड़की की चीखें। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। मीना को रस्सियों में बंधा देखकर सब दंग रह जाते हैं। मीना रोती हुई एसपी के गले लग जाती है। मीना, मुझे बहकाकर लाया था, मुझे बेचने वाले थे। एसपी भावुक होकर उसे गले लगाती है। एसपी, अब तुम सुरक्षित हो बेटा। भाग 10। चौधरी की गिरफ्तारी। साउंड हथकड़ी की खनक, भीड़ का शोर। गांव का चौधरी बाहर आता है, चेहरा लाल, गुस्से में, लेकिन डर भी। पुलिस उसे बीच सड़क पर पकड़ती है। पूरी भीड़ देख रही है। एसपी, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे चौधरी हो या कोई आम आदमी।
चौधरी को हथकड़ी लगाई जाती है। गांव में पहली बार न्याय की आवाज गूंजती है। भाग 11। मां बेटी का मिलन। साउंड, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। शांति देवी दौड़कर मीना के पास आती है। मीना भी मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। शांति देवी, मेरी बच्ची, तू ठीक है? पूरा गांव भावुक हो जाता है। रवि दूर से इन दोनों को देख रहा होता है, उसकी आंखों में संतोष। एसपी उसके पास आती हैं। एसपी, तुम्हारी हिम्मत ने यह केस बचा लिया। रवि हल्की मुस्कान के साथ कहता है। रवि, मैंने बस अपना काम किया। असली हीरो तो ये मां है, जिसने हार नहीं मानी। अंतिम संदेश दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की के बचाने की नहीं, ये उस हिम्मत की कहानी है जो अपराध और डर के खिलाफ आवाज उठाती है। याद रखिए, अगर समाज चुप रहे तो अपराध बढ़ता है, और अगर एक इंसान बोल दे तो पूरा सिस्टम जाग जाता है। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।